पूर्वांचल वासियों को श्वेता का नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आसनसोल के कल्ला के उस कच्चे सड़क पर हूं जिस सड़क ने यहां से लेकर नगर निगम तक बवाल काटा और कारण ये था इस सड़क का निर्माण। आपको बता दें कि गुलाब साइक्लोन के समय इस सड़क की जो दुर्दशा हुई थी उस वजह से यहाँ पर रहने वाले जो इस क्षेत्र के नागरिक हैं, जिस क्षेत्र के लोग हैं, उनका कनेक्शन पूरी तरह से मेन सिटी से कट गया था। और सबसे बड़ी समस्या उस वक्त यह हो रही थी कि छठ पूजा का माहौल था, आस्था का महापर्व छठ पूजा और कल्ला प्रभु छठ घाट, जहाँ हर साल समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की ओर से भव्य आयोजन करवाया जाता है। तो छठ पूजा का त्यौहार यहाँ के नागरिक कर पाने में असमर्थ हो रहे थे सिर्फ इस सड़क की वजह से, क्योंकि ये सड़क बुरी तरह से गुलाब साइक्लोन की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। अब इस सड़क का निर्माण कैसे हुआ, कह सकते हैं कि दोबारा निर्माण कैसे हुआ। छठ पूजा के आयोजन को लेकर के समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने कल्ला प्रभु छठ घाट पर ही एक छोटा सा प्रेस वार्ता रखा था और इस प्रेस वार्ता के बाद यहाँ के कुछ नागरिक उनके समक्ष पहुँचते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं कि किस तरह से वे कल्ला के प्रभु छठ घाट पर इस वर्ष छठ पूजा करने में असमर्थ हो रहे हैं। कृष्णा प्रसाद ने उनकी सारी बातों को सुना, उनकी समस्या को समझा और उसके बाद आश्वासन दिया कि काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ठीक 3-4 दिनों के अंदर ही ये सड़क पहले की तरह बनकर तैयार होगी और इसके साथ ही यहाँ एक पाइपलाइन का भी काम करवाया गया है जिससे लोगों को यहाँ पीने के पानी की सुविधा भी दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा जो ये जिम्मेदारी थी ये दरअसल नगर निगम की होनी चाहिए थी। यहाँ के लोगों का कहना था कि उन्होंने नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से गुहार लगाई है, वहाँ के अधिकारियों से इस सड़क के निर्माण के लिए बात भी की है, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। उसके बाद उनका साथ दिया समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आइए यहाँ पर मेरे पीछे कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस सड़क के बनने के बाद उन्हें सुविधा मिली है। चाची, ये सड़क बन गया है आपका अभी, ठीक है, छठ पूजा हुआ अच्छे से आप लोगों का? हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा से हो गया। हाथ में रहने दीजिए, मेरा हाथ में रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, अच्छा से, हाँ, ठीक से होगी। अच्छा, और मतलब कुछ परेशानी हो रही है अभी? अभी परेशान नहीं हो रहा है, वही बात है जो घर द्वार नहीं है, अब इतनी तकलीफ। जब सड़क टूटा हुआ था तब कैसे करके रह रहे तब कैसे कर को दिन रात ऐठन बैठ के हम रोता रहा। हाँ, जे 6 बजे बैठता रहा तो 6 बजे सांझ का हम उठता रहा, बेगर ओन बेगर पानी के कैसे पार होगा, कैसे लाएगा, कैसे क्या करेगा, हमको कोई व्यवस्था नहीं रहा। तो आते आते कृष्णा बाबू आ गया, बोला प्रोग्राम रहा, वो आता रहा वहाँ देखने के लिए, तो हमको देखता रहा बैठल, तब आया, बोला जो माता जी का हुआ है। तो हम बोला बाबू हमको कुछ का चाहता है, कहिए कुछ नहीं चाहता है, हमको रास्ता चाहिए बाबू, कैसे हम जाएगा अर्धाना देने के लिए। बोला हाँ ठीक है हम बना देगा, आशा है। तो हम कहिए सब बाबू भैया ही आ गया तो कोई निराशा कर दिया, कोई नहीं बोला जो होने वाला है। तो ये कृष्णो बाबू नहीं करेगा। जब 2 दिन 3 दिन बचा ना तो हम बोला नहीं, कृष्णो बाबू झूठ बोल के चल गया। जब 1 दिन बचा कद्दू भात के, तब देख रहा है जो गाड़ी धड़क धड़क पहुंचाने लगा, तब हमको करेगा इतना हुआ जो अब हम घाट में जाएगा। हाँ, इतना। तो एक और यहाँ बात बताना चाहूँगी कि आसनसोल नगर निगम की ओर से कुछ दिन पहले एक ऐलान किया गया था कि 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं आसनसोल के विकास के लिए, लेकिन वो विकास कागज़ों पर है, ज़मीन पर नहीं। आगे यहाँ पर बात करते हैं उस वक्त किस तरह की परेशानी हो रही थी। अगर कोई किसी तरह का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो कैसे क्या किया जाता उस वक्त? कैसे हम बाल बच्चा को जान बचाते रहे, कैसे मर जाते रहे हम लोग सब। तो वही बाल बच्चा के लिए हम और सोच रहे हैं, एक तो घर द्वार सब हम लोग को दह गया, एगो रास्ता भगवान तोड़ दिया, हम कैसे बाल बच्चा लेके यहाँ रहेंगे, रात को तबीयत खराब हो जाएगा, किस तरह से बाल बच्चा को हम ले जाएंगे, सब तो यहाँ पर हम मर जाते हैं बाल बच्चा मिल के। घर द्वार जो टूटा था आपका, तो एक लिस्ट बनाया गया है कि आपका इतना इतना नुकसान हुआ है, घर इतना टूटा है, तो ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ है आपके इधर में? हुआ है लेकिन अभी तो कोई कोई सुनवाई, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाँ, अभी कोई सुनवाई नहीं है। और आगे भी देखेंगे कि ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है, कहाँ तक इसका सही से निर्माण करवाया गया है।
बहुत किए हैं हम लोग। ये वाला रास्ता अभी जिधर से आप आ रहे हैं देखे हुए ये रास्ता टूट गया था, जी हम लोग को कोई साथ नहीं दिया। ज़मीन मालिक जिसका हम लोग चाष करते हैं वो भी हम लोग को साथ नहीं दिया। जी पार्टी पड़ोसी में भी हम लोग बहुत कोशिश किया, हम लोग को कोई हेल्प नहीं किया। घर द्वार जितना है सब बह गया बाढ़ में। जी खाना पीना जितना राशन पानी है सब फिर सब प्रसाद दिए, हम लोग का बहुत हेल्प किए। रास्ता भी वही बनाए। जी। रास्ता तो- बनाने में मोटा मोटी 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा हो गया, कोई नहीं खर्चा किया। कितने दिनों में बन गया था ये रास्ता? हम लोग को 2 दिन में रास्ता रेडी करके दिए। पार्टी का आदमी यहाँ पर आके बोला कि ये रास्ता कौन बनाया, तो हम लोग बोल रहे कृष्णा भैया बनवाए। तो बोल रहा है गैर कानूनी काम हुआ। हम लोग को देखिए हेल्प की है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। जी। पार्टी का आदमी के भी हम लोग पहले से बोल रास्ता चुके थे। पहले से बना हुआ था वहाँ नहीं, पर? पहले से रास्ता था, बाहर के कारण टूट गया था रास्ता। जी। भैया को बोल के हम लोग छठ पर्व करने के लिए रास्ता उसको बनवाए। भराटी करवा करके दोबारा से हाँ, वो कच्चा रास्ता हम बनवाए। लोग को सिर्फ पूजा पर्व करने के लिए कर दिए। हम्म। इसमें भैया के ऊपर भी चाँप आया, इसमें भैया कोई गलती नहीं, वो हम लोग को पर हेल्प की है। जी जहाँ तक इसमें पार्टी का आदमी आके बोल रहा हम लोग तो रास्ता बनाने के लिए रेडी थे, हम लोग को तो कोई खबर नहीं। हम लोग पार्टी पड़ोसी सबको बोले पार्टी का आदमी आया, हम लोग को घर द्वार देखा, कुछ नहीं है, कोई राशन पानी कोई नहीं। भैया राशन पानी सब दिए, तिरपाल रहने के लिए जितना व्यवस्था कर सके हम लोग के लिए किए हैं। ये सब गलत बात है, जितना भी चाँप आ रहा भैया को एकदम गलत है। जी। हम लोग के लिए तो हेल्प की है भैया। बाढ़ आने को टाइम में हम लोग 2 बजे रात को घर से निकले, भागते भागते बहुत पानी हो गया, सर से ऊपर हो गया। उसके बाद जान बचा कर को भागे, कहीं कोई मदद नहीं रहा। एक तो स्कूल रहा वहाँ पर गए, 2 दिन 3 दिन खाना पीना मिला है। अब हम लोग को पार्टी तरफ से मिला, आके पब्लिक की तरफ से मिला, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन उसका बाद जाकर को हम लोग कृष्णा भैया को पकड़े कि जबकि हमको मदद नहीं कर रहा है। यदि माया भैया आपको लग रहा है तो हम लोग को जान बचाने की कोशिश कीजिए। तो ये विकलांग बच्चा है और यहाँ पारिवारिक आदमी है, फंसा रहा कि रात बिरात मौसम यदि खराब हो जाने से हम लोग कहाँ भागेंगे। पानी कितना ऊपर तक आया था उस समय? पानी आया रहा, ये एलिवेटर डूमल रहा। अच्छा। उसका बाद भागे तो हम लोग का कोई मदद नहीं हुआ। फिर घूर कर को आए तो छठ पर्व सामने आ गया, हम लोग पर्व करते हैं। बच्चों के बूढ़ों के सभी पर की जान पर बनी हुई थी उस वक्त। जान पर बहुत हम लोग का खतरा आ गया रहा, लेकिन जान बचा कर को भागे तो हम लोग को मदद, जब बाहर निकले तो मदद हमको भैया खाने से पीने से, कपड़ा लत्ता से, तिरपाल से सबसे मदद किए हैं। उसका बाद बच्चा लेकिन को ये सब में बोला जा रहा है कि कृष्णा प्रसाद जो है राजनीति कर रहे हैं, कोई नहीं, अपना- हम लोग को बहुत महान काम किया है। यदि इससे ज़्यादा यदि कोई भैया लोग को यदि नज़र में आ रहा है तो यदि रास्ता कच्चा बना है, पक्का बनाने के लिए रेडी हो सकता है तो उसको लिए भी हम लोग रेडी है। लेकिन भैया जो अभी हम लोग को रास्ता दिया है, ये कितना बड़ा मतलब तत्कालीन दौर पे जो जरूरत था आप हाँ, लोग को दिक्कत तत्कालीन हो हम रहा लोग को था। जो दिया है उसका नाम हम जरूर लेंगे, जी। समझे ना। जो खाना दिया है वो पानी जरूर दिया है। अब जो आगे बढ़ेगा उसका भी रोक नहीं है। चलते चलते हम लोग केपी पाथर खदान के 4 नंबर या 5 नंबर एरिया को हम ये बोल सकते हैं। और बाढ़ की वजह से जो वहाँ पर परिस्थिति हुई थी, जो सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ के नागरिकों ने ये एक टेम्पररी उपाय अपने लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पर जुगाड़ लगाकर बारिश में ही एक पानी में एक ये इलेक्ट्रिक पोल गिरा हुआ था और यहाँ के लोगों ने इसके ज़रिए एक अस्थायी रास्ता तैयार किया ताकि वो लोग सिटी से जुड़ सके अपने दूसरे कामों के लिए। केपी पाथर खदान के पास जो सड़क बनी है, उसके बनने के बाद लोगों को जिस तरह से सुविधा मिली, किसी भी ज़रिए से मिली, वो समाज सेवी के ज़रिए ही मिली, तो क्या वो गलत था? क्या उसमें लोगों को राजनीति ढूंढना ज़रूरी था? आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा, आपका नाम क्या होगा? कमलेश्वरी सिंह। अच्छा, जब वो सड़क टूट गया तो उसके बाद आप लोग कैसे यहाँ पर रह रहे थे? यही इधर से रास्ता बना के हम लोग जाते आते रहे, रास्ता कोई नहीं रहा। वो भी देखिए टूट गया, कहीं रास्ता नहीं है। मतलब चारों ओर से आप लोग हाँ, यहाँ घेरा फंसे हुए घेरा, थे? हाँ घेरा घेरा। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई घर में सख्त बीमार पड़ जाता तो आप लोग फिर इस चीज़ को कैसे करके हैंडल करते? कोई उपाय नहीं रहा उस समय में, हम लोग को कोई उपाय नहीं रहा। जी। और ये जो पुल बनाया है आपने, एक ये इलेक्ट्रिक पोल है जो बारिश में गिर गया था। नदी में गिरा हुआ रहा तो उठा के ले आके पार होने के लिए देखिए पानी पास होता रहा इधर से। जी जी। हाँ, नहीं तो घूर के हम लोग वहाँ से जाते रहे। यानी बहुत तकलीफ था। बहुत तकलीफ है। ये हमारे साथ इस क्षेत्र के एक युवा नागरिक हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सड़क का मुद्दा है तो सड़क पर ही बात करेंगे। केपी पाथर खदान का जो ब्रिज बना, जो सड़क बना, ठीक है, कच्चा रास्ता बना, उसे लेकर के एक तरह का माहौल बनने लगा कि कृष्णा प्रसाद जो है वो राजनीति कर रहे हैं, लोगों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस पर कहाँ तक सच्चाई है? क्या सच में कृष्णा प्रसाद राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कृष्णा प्रसाद राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली कृष्णा प्रसाद ने जो यहाँ के लोगों के लिए, इवन यहाँ पे जितनी फैमिली है, देखिए पीछे यहाँ पे
हमारे से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जो मुसहर बोलते हैं हम लोग, जी हाँ। वो भी फैमिली है। यहाँ पे कम से कम 20-30 घर हैं। इसके बाकी बाद भी किसान हैं, और यहाँ पे जितने किसान हैं उस एरिया के जितने किसान हैं, जी। इन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो जो रोड टूट गया था, यहाँ के लोग मेनलैंड कनेक्टिविटी जो है उसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। लगभग 1 वीक तक हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इवन ये रास्ता जो था वो पूरा जंगल था, वो हम लोगों ने कटाई की है। थोड़ा बहुत कॉरपोरेशन से शायद सपोर्ट मिला था, आई एम नॉट 100% अवेयर कि लोकल फंडिंग था कुछ नेताओं का, क्योंकि 10-5 हज़ार कोई भी खर्च कर सकता है। जी, जी। मतलब वो झाड़ियों को साफ करवाने के लिए कुछ लोग- हाँ राइट, एग्जैक्टली। तो वो हुआ था। उसके बाद फिर भी वहाँ के लिए समस्या क्या थी कि यहाँ के जितने लोग हैं किसान हैं, अब इनकी फसलें तो पहली बात बह गई थी, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सरकारी मुआवजा मिले घरों के लिए भी और फसलों के लिए भी। और फसलों के लिए नहीं भी मिलने का एक वजह है कि जितने लोग किसान हैं वो किसी और के खेत में काम किया करते हैं। काम किया करते हैं, या फिर किसी और से खेती, कोई मालिक और है, जैसे कि वहाँ पे कल्ला गांव के लोग हैं, वो मालिक हैं, उनके खेतों में ये लोग कुछ पैसे देकर सालाना खेती करते हैं। पट्टे की तरह हाँ, दिया जाता हाँ, है राइट, वैसे, राइट। जी। बट लीगल तौर पे नहीं है, सिर्फ ऐसे वर्बल तौर पे है। ओके। वो वजह है। उसके बाद उनका फसल पैदा हो जाए तो ये लोग बेचेंगे कैसे, लेके कैसे जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या थी मेरे माइंड के लिए। और इस बात को कृष्णा प्रसाद के सामने यहाँ के लोगों ने उठाया, हम लोगों ने उठाया, और उन्होंने जो रास्ता बनाया है, मैं बोलता हूँ सिर्फ किसानों के लिए नहीं, यहाँ के देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या थी कि वो लोग बाहर कैसे जाएंगे, पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे। रास्ता तो टूट चुका है। ये रास्ता अभी खदान के बिल्कुल बगल में, वहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली जाने नहीं दिया सकता, रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें थी। तो देखिए कृष्णा प्रसाद राजनीति हमारे मुद्दे के अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। इवन हमने ये जो ज़मीन है ये भी केपी कंपनी का है, वो केपी कंपनी भी मना कर चुकी थी कि हम लोग रोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका जो दोनों खादान है वो भर चुका था, राइट। तो उनके लिए है कि अभी उनका बिजनेस नहीं चलेगा, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बंद हो चुका था, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो कृष्णा प्रसाद ने तो हम लोगों के लिए एक रिवाइव जिंदगी दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पॉलिटिक्स की है। एंड वी इवन थैंक देन ऑन छठ पर्व, जहाँ पे कल्ला पे मंच पे आए थे, उस टाइम पे हम लोग के लिए थोड़ा सा रास्ता बना था ताकि छठ पर्व के लिए लोग जा सकें। उसके बाद फाइनली उन्होंने 2-4 दिन ही हुए हैं, उन्होंने बनाया है, अभी कंप्लीट बन गया है, मिट्टी का ही है, पहले भी मिट्टी का था। हमें उससे कोई ये नहीं है, मतलब पहले भी रास्ता मौजूद था। हाँ जी। हमें उससे ये नहीं है कि उन्होंने मिट्टी का बनाया, लेकिन उन्होंने भर दिया। वो वहाँ पे जो खाई थी, अभी भी देखेंगे तो इस तरफ खादान है, इस तरफ नदी है, दोनों तरफ इतना लंबा चौड़ा खाई था कि आप सोच ही नहीं सकते। हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, अमरनाथ चटर्जी जो आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक अध्यक्ष है, उनका कहना है कि यहाँ के लोगों ने उनसे कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि उन्हें उस जो सड़क है उसके मरम्मत की ज़रूरत है या फिर उन्हें कोई कठिनाई हो रही है। देखिए मैं बात करूं तो अब क्या होता है, यहाँ पे लोकल लीडर्स हैं, राइट, वी कनेक्टेड विद देम। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आई डोंट नो द पर्सन नेम, बट I was there when the request letter written to the mayor of Asansol Municipal Corporation, and at that time, I believe some of the engineers came and they say that this area will belong from the irrigation department. So maybe we need some approvals from the irrigation departments. So I don't know what was the conflict and what was the concern, but I know that this area does not give us so much of revenue to the government, because यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किसान हैं, आपको टैक्स नहीं पे करते, वो खुद के सर्वाइवल के नहीं पे कर रहे, ना यहाँ पे कोई सोसाइटी है। तो शायद वो वजह रही। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमने एप्लीकेशन नहीं दिया। अगर हमारे पास कभी वो कॉपी मिला, शायद किसी के पास होगा, क्योंकि हम ग्रुप में थे, तो उस समय शायद ये मेरी भी गलती है। यहाँ पर एक तरह से अमरनाथ चटर्जी की बात को लोग खारिज कर रहे हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने ऑफिशियली लेटर के ज़रिए अपील की थी, लेकिन वहाँ पर से कुछ इंजीनियर के लोग भी आए थे, यहाँ पर इंस्पेक्शन भी किया गया था, बट किसी कारण की वजह से उस चीज़ को नकारा जा रहा था। अब आगे जानेंगे फिर क्या हुआ। तो देखिए ऑफिशियल लेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक पहुँचा या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आप किसी राजनीतिक दल के किसी लोग के जरिए आप लाइक पार्टी ऑफिस गए थे हम लोग, वहाँ पे उन लोगों ने लेटर हमारे सामने लिखा था। इवन आई वाज थिंकिंग कि वी कैन डायरेक्टली रीच हिम, बट क्या होता है ना, आप अगर कोई नहीं जानता आपको, तो आप एक लेटर भी देंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। दिस इज़ द रीज़न
लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर के पास, हु कैन इन्फ्लुएंस देम, राइट। तो ये रीजन था, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि वो लेटर पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो टीएमसी के जो लोग हैं यहाँ पे, एंड इवन आई जब यहाँ पे वोटिंग हुई थी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ के लोगों को बोला था कि हम ममता बनर्जी को वोट करेंगे, बट एट द टाइम जब इन लोगों को ज़रूरत थी, हम लोगों ने अभी वैसे ही क्या, पहले भी वैसे करते हैं, जो आपको लोकल पार्टी विनर है उनके पार्टी ऑफिस जाएंगे आप लोग, हेल्प करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी की हमने। हम लोग गए थे, हम लोग डायरेक्टली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं गए, मे बी दैट इज समथिंग कंसर्न, बट उस टाइम के लिए हमारे पास यही था कि कोई भी हेल्प करे। हाँ, थोड़ी बहुत बिल्कुल, उस वक्त एक उम्मीद जागती है कि किसी के प्रभाव के जरिए ही अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर ब्रिज का निर्माण करवा देती है या रास्ते का निर्माण करवा देती है तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। साइक्लोन से तबाह हुए ये घर आज ईंटों के ढेर में बदल गए हैं और ये ढेर आसनसोल शिल्पांचल के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। लोगों को प्रशासन की ओर से आश्वासन भी मिल रहा है कि उनका आशियाना फिर से बसेगा, लेकिन कब तक? क्या प्रशासन किसी दूसरे प्राकृतिक आपदा के इंतजार में है? इस पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गुलाब साइक्लोन की वजह से इस क्षेत्र के तमाम घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रशासन की ओर से एक जो क्षतिग्रस्त मकान थे उनका एक लिस्ट बनवाया गया था, वो भी कृष्णा प्रसाद के जरिए बनवाने का कार्य करवाया गया था। लेकिन अब हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस पर क्या काम हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे कई सारे टूटे हुए मकान हैं, जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके ईंटें यहाँ पर रखे हुए हैं। आइए एक महिला से बात करेंगे। क्या नाम है दी आपका? ललिता देवी। अच्छा, आपका घर टूटा, बाढ़ आया, घर पे नुकसान हुआ, क्षति हुआ, उसके बाद से प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन यही देख कर को गया, फोटो वोटो खींच लिया है वहाँ पर आदमी को खार कर को जी। आप बोला जे ये सब मतलब काम जमा होगा सरकार कथी में, उसका बाद पैसा आप लोग के अकाउंट में आएगा। कितने दिन हो गए इस बात? ये सब किया हुआ अब 1-1.5 महीना 2 महीना हो गया। 1-1.5-2 महीना हो गया है और अभी तक किसी तरह का कुछ अभी नहीं आया है। परसों तरसों आया रहा तो फिर से लिख उख कर ले गया है, लेकिन अभी भी बोला है कि आप लोग को टाइम है, यदि बनाने चाहते हैं तो अपना जैसे वैसे बनाओ, अपना पैसा कौड़ी मिलेगा तो अपना देखा जाएगा। अच्छा, तो पैसा कौड़ी मिलेगा तो देखा जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आसनसोल नगर निगम में पिछले 10 सालों से मौजूदा सरकार का बोर्ड है, एडीडीए का कार्यालय यहीं है, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी आसनसोल में ही रहते हैं। इन सब के बावजूद जो विकास की प्रक्रिया जो है वो 3 गुनी तेज होनी चाहिए थी, वहाँ विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी है। तो अभी हमने केपी खदान के नागरिकों को अपने कैमरे के जरिए उनका रिएक्शन बताया कि किस तरह से उन लोगों को असुविधा हो रही थी। वहाँ का जो सड़क था वो टूट गया था और जब कृष्णा प्रसाद ने वहाँ की जो सड़क है उसका पुनर्निर्माण करवाया तो किस तरह से उन्हें सुविधा मिल रही है और क्या कुछ उनकी तकलीफें थी, क्या कुछ परेशानियाँ थी, वो भी उन्होंने बताया। अब हम बात करेंगे कृष्णा प्रसाद जी से, जो कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि वहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, उनका छठ पूजा जो है वो बाधित हो रहा था उस सड़क की वजह से जो गुलाब साइक्लोन के चपेट में आने से टूट गया था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी भराटी करवा करके उनका निर्माण करवाया गया। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसे लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाओं का माहौल भी गर्म हुआ है, नगर निगम में भी किस तरह के एलिगेशन लगाए गए, तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कृष्णा प्रसाद जी से। लेकिन सबसे पहले तो जो आपकी वेशभूषा है थोड़ी धार्मिक टाइप की लग रही है। देखिए, ये जो वेशभूषा देख रहे हैं आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, तो हमने अचानक एक्चुअली ये सीतारामपुर स्टेशन के समीप एक सूर्य धाम है, सूर्य मंदिर हो रहा है, तो वहाँ के जो महंत जी, पुरोहित जी, महंत श्री श्री रामदास जी 1 महीना से हमसे संपर्क में थे, लेकिन किसी कारणवश हम जा नहीं पा रहे थे। तो आज हमने उस स्थल धर्म माने तीर्थ स्थल पे जा करके हमने मिला, बहुत आनंद आया। तो वहाँ पे देखा सूर्य धाम बन रहा है और सामने में छठ पूजा, भव्य छठ पूजा होता है। तो उन्होंने बता रहे थे कि 40-50 हज़ार की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उसी के ठीक उस तालाब के ठीक पीछे समीप पास में ही सूर्य भव्य मंदिर तैयार हुआ। अच्छा, तो आप उस मंदिर में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया था कि वहाँ का जो मंदिर है काफी दिन से रुका पड़ा हुआ है, 1600 स्क्वायर फुट का वो सूर्य मंदिर है। तो उनका माने उन्होंने हमसे कुछ प्रस्ताव रखा
तो उनका जो था हमने स्वीकार किया है। 1600 स्क्वायर फुट को उनका कहना था कि इसको आप ढलाई करवा दीजिए। अच्छा। तो चलिए, छठ माँ का काम है, सूर्य भगवान का काम है, तो मैं प्रयास करूंगा। उनको बोला है कि भाई हम प्रयास करते हैं। यहाँ भी कृष्णा प्रसाद एक समाज सेवी के तौर पे आपकी भूमिका देखी जाएगी। हाँ, तो बोले कि देखिए रुआ खड़ा हो गया, सूर्य भगवान मैंने माँ छठ माँ का बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर। तो सर चलिए इसी पूजा को हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं कि छठ पूजा में जो आपका पहला दिन होता था कद्दू भात का दिन, उस दिन आपने एक प्रेस मीट रखा था। वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो आपके सामने ये समस्या लेकर आए थे कि केपी पाथर खदान के पास से जो सड़क जो सिटी को कनेक्ट करती है वो टूट गया है गुलाब साइक्लोन की वजह से, और इस वजह से उनका छठ पूजा भी बाधित हो रहा था। तत्कालीन दौर पे आपने वहाँ पर ऐलान किया कि मैं इसे कर दूंगा, ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, कर दूंगा, और आपने 2-4 दिनों के अंदर उसे कर भी दिया। लोगों ने वहाँ पर भव्य तरीके से छठ पूजा भी मनाई है। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी, इसमें आप सबसे पहले ये बताइए कि परेशानी क्या क्या उठानी पड़ी। देखिए, आप जानते हैं कि 30 सितंबर को जो आसनसोल में आपदा आया था जी, पूरे शिल्पांचल में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो आसनसोल वासी को हुआ। जी बिल्कुल। ये 1978 में 1978 के बाद जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि 1978 में इस तरह का भयंकर बाढ़ का देखे हैं लोग, लेकिन हमें जो लगता है, हमने करीब 103 बरस के वो बुजुर्ग मैंने चचा जी से हमने बात किया था, उन्होंने बोला कि जैसे आप जानते 434 mm बारिश हुआ है, ये मैंने कल्पना नहीं किया सकता। तो जो भी बस में, तो उनको हजारों के तादाद में जो उस परिवार को नुकसान हुआ जी। तो इसको देखते हुए हमने 1 तारीख को पूरे सर्वे किया था। मैंने अचानक उतर पड़े, जा करके देखा भयंकर स्थिति था, लोग को कपड़ा नहीं था, खाने का सामान नहीं था, घर पूरा टूट चुका था। उस परिस्थिति को देखते हुए हमने शिल्पांचल को, आसनसोल वासी को, पूरे इस शिल्पांचल पश्चिम बर्धमान के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए हमने निकल पड़ा ऋषिकेश धाम की ओर। तो उसी माध्यम में हमने 4 तारीख को आया था गंगा जल लेकर के, गंगा अमृत जल, प्रेस मीट था। तो जितने 84 पट्टी थे, बुजुर्ग महिला करीब 80 बरस, 90 बरस, 40 बरस, छोटे बड़े बुजुर्ग सब कोई आए थे। आप लोग प्रेस मीडिया के भी लोग थे। उन्होंने आग्रह किया कि उस रास्ते को बना देना है, क्योंकि उनका संकल्प था कि प्रभु छठ घाट में ही पूजा करना। जानते हैं जैसे दंडवत आते हैं माता बहन श्रद्धालु, तो वो एक संकल्प होता है, तो वहां से जो निकलते हैं एकदम दंडवत आते हैं। तो इस संकल्प को देखते हुए, और मैं ही नहीं बोलूंगा कि प्रशासन के लोग नहीं काम किए या कॉर्पोरेशन के लोग, सब घाट में व्यस्त थे। इस घाट में उन लोग का जानते हैं कि इस घाट को हम लोग करते हैं, तो इसीलिए जानते हैं कि ये लोग कर देंगे। तो और भी घाट का जरूरत है प्रशासन को। जो उनका आग्रह कि टूटा हुआ था, उसी आपदा में 30 तारीख को जो भयंकर गुलाब लेके जो आया, जो दर्द देके गुलाब गया, उसी में बांध टूटा था। वो ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था। केपी खदान उस साइड में, इस साइड में नदी, नूनी नदी है, उसका बांध 300 मीटर के आसपास, वहाँ 300 परिवार के आसपास रहते, उससे प्रभावित हुए वो लोग। उन लोगों का आना जाना 4 किलोमीटर कैसे पैदल हो गया। वो काफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बोला, तो हमने बोला चलिए छठ माँ गंगा मैया से आप प्रार्थना करिए, जरूर छठ माँ स्वीकार करेगी। छठ माँ का महिमा हुआ उनका कृपा से। 5 दिन में पूरा उसको आप समझ नहीं सकते, उसमें बहुत कठिनाई आया। वहां से जहां से वो मिट्टी वो भी आया है, वहां के जीएम से परमिशन लिया गया, वहां के सीआई साहब आए थे, वहां से फोटो खींचे सीआई साहब, लेकर के मैनेजमेंट एशियन मैनेजमेंट को दिए, तब जा करके वहां से मिट्टी हम लोग भराई। 5 दिन लगा, दिन रात मेहनत करके, हाईवा लगा, जेसीबी लगा, पेलोडर लगा करके तब वो भराटी हुआ। वो भी थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो हम लोगों ने जिस दिन उनका आग्रह पे, उनका निवेदन पे हम गए थे। पिता नहीं जस्ट बोले कि आप उद्बोधन कर दिए, आप इतना बड़ा अच्छा काम किए हैं, तो हम लोग से निवेदन है कि आप आइए। 3 दिन से आ रहे थे। जिस दिन हमने प्रोग्राम किया उसका 3 दिन पहले वो लोग आए थे, हम समय नहीं दे पाए, तो हम जा करके जस्ट वही लोग सारा तैयारी किए। जब क्षेत्र के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनका आग्रह था कि आप वहाँ पर एक ऑफिशियली आप रिबन वगैरह काट कर। हाँ बिल्कुल, तो वही रिबन काटे हम जी। अच्छा, ये तो थी जो आपको परेशानी हो। अब जब वहाँ पर सड़क बन गया, लोगों को वहाँ पर से सुविधा मिल गई, आवागमन होने लगा शुरू, इसके बाद से जो कुछ चर्चाओं का माहौल गर्म होने लगा। नगर निगम के जो हमारे प्रशासनिक अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी जी हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है, ठीक है। जबकि हमने जब लोगों से वहां पर बात किया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से गलत ठहराया है। प्रशासनिक अध्यक्ष का कहना है कि वहां के लोगों ने हमसे आग्रह नहीं किया था कि उस सड़क को बनवा दिया जाए, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने बाकायदा एक लेटर दे करके उनसे आग्रह किया था, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप मीडिया के, आप स्वतंत्र
कि उन्होंने क्या लिख के दिया, क्या बोला, आप इंक्वायरी कर सकते, आपका राइट्स है, मेरा राइट्स नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहला बात, इसमें कोई राजनीतिक नहीं, जो मैं समाज सेवा मूलक काम करता हूँ इसमें कोई राजनीतिक नहीं। हमको देखने में आया कि वहाँ का जो 300 परिवार इफेक्ट हो रहा है, जो भी असुविधा हो रहा है, काफी लंबा एरिया से लोग आते हैं, उनको छठ करना है। ये छठ आस्था का महापर्व, छठ के वजह से, छठ माँ के वजह से उस श्रद्धालु का कष्ट ना, इसलिए हम सड़क बनवाए। रही बात अमरनाथ चटर्जी जी हमारे बड़े भाई समान हैं, उनको मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने क्या बोला वो उनका बात था, मैं उनके बारे में ना कोई नेगेटिव बोलूंगा ना कोई अशब्द बोलूंगा, इसलिए कि उनको हमने हमेशा सम्मान दिया, आज भी उतना ही मेरे उनके प्रति सम्मान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर कुछ गलत बोले, छठ माँ उनको सबुद्धि दे, छठ मैया उनको सबुद्धि दे। और बड़ा लीडरशिप में भी हम लोग भी देखना चाहते हैं कि अमरदा आज मान लीजिए कि चेयरपर्सन है, ऑफिशियली कल मेयर हो, मंत्री हो, ये तो परमात्मा छठ माँ से यही प्रार्थना करेगा अमरदा और आगे बढ़े ऊपर लेवल में। लेकिन ये मैंने जो काम किया समाज के लिए किया, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वो ब्रिज बना करके वहाँ जमीन खरीद रहा हूँ या जमीन बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उसको बनाने का मकसद ये था कि वहाँ श्रद्धालु माताएं बहन बुजुर्ग आकर के जो पैर पे गिर जाता, पहला बात था मैं उनसे पहले क्षमा मांगूंगा कि कोई पैर में ना गिरे, हमें ऑर्डर करे, अगर मेरी क्षमता में जो काम है। कृष्णा प्रसाद 100 बार देखिए, पहला बात समाज के लिए मर मिटने वाला इंसान है, मैं किसी को परवाह नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, मैं किसी को परवाह नहीं करता। सर, एक समय था जब आप अपनी इच्छा से किसी दल से जुड़े और फिर आपने उस दल को छोड़ करके आज फिर से आप समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तो आपकी इच्छा थी, लेकिन आज जिस तरह से लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता है, अब लोग आपको उस तरह से देखना चाहते हैं कि अगर जनता की सेवा करना और जिम्मेदारी लेना अगर ये राजनीति है तो हमें ऐसा राजनेता चाहिए। तो इस पर अगर लोग चाहें कि नहीं कृष्णा प्रसाद को फिर एक राजनेता के तौर पर देखना चाहिए, तो उस पर आप किस तरह से अमल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने इस तरह कोई विचार बनाया नहीं जी। और देखिए, आप हम समाज ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। हम लाख कोशिश कर ले, हम लाख चाह ले, वो नहीं होगा। जो परमात्मा चाहेगा, जो प्रभु चाहेंगे, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। तो अगर ईश्वर की इच्छा होगा कि हमें पॉलिटिक्स में आना है, हमें राजनेता बनना, तो होगा। ये हम नहीं बोल, लेकिन आज मेरा जो है, मेरा कोई भाव नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, कोई राजनीतिक में है। हम इसी तरह से कंफर्ट में हैं कि सामाजिक काम करें, बहुत मेहनत करें, बहुत पैसा अर्जित करें, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर जीवन भर काम किए हैं, 1 नंबर हम रहना चाहते हैं। समाज में मेरा कोई दाग ना लगे, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन समाज के हर वर्ग के लिए, कोई मैं धर्म जाति पे, अब जानते कोई भी समाज सेवा, जो भी समाज सेवी को, हमको सब धर्म जाति को लेकर चलना। इन बातों से एक और अहम सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी आपसे पूछा जाए। साइक्लोन के टाइम में जिस तरह से लोग प्रभावित हुए थे, लोगों के घर उजड़ गए, उन्हें काफी नुकसान हुआ, काफी मुसीबतें आई, इसका एक ब्यौरा प्रशासन की तरफ से आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी इसका ब्यौरा बनाने के लिए, तो उस पर आगे क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी भी लोग सर्वे के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मतलब आश्वासन दिए जा रहे हैं पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ उस पर। ऐसा है कि देखिए, आदरणीय मंत्री महोदय मौलादा हमको आदेश दिए थे, उनका आदेश को पालन करते हुए हमने तपसी बाबा इलाका का घर का सर्वे किए थे। वहाँ के भी लोग थे, वहाँ से फुटेज भी उठाया गया, फोटो उठा करके दिया गया। तो ये सरकारी काम का प्रक्रिया है। और इधर कल्ला वगैरह में जिस वार्ड में जहाँ पे वहाँ के काउंसलर है, वहाँ के मान लीजिए वार्ड का जो प्रेसिडेंट है, इन सबको जिम्मेदारी दिया गया। उसमें से मेरा एक पार्ट था, तो मैं कुछ इलाका का सर्वे करके उन्हीं का जो वहाँ का है, जो सीनियर लीडर, उनको बोलते इसको सर्वे मैं भी था, तो करके ये सारा ब्यौरा दिया है। तो इसमें कानूनी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का काम है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो हमको जो विश्वास है कि ये काम होगा, सरकार की तरफ से भी, सरकार भी चाहे कि काम जल्द से जल्द हो। तो मैं फिर भी कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर साहब है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जल्दी से काम हो जाए। डीएम साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि सर ये लोग काफ़ी कष्ट में है, तकलीफ में। अभी हमने देखा है कि लोग अभी भी तिरपाल लगा कर अपने घरों के बाहर में सो रहे हैं, ऐसी कड़कती ठंड में। अगर कहीं अचानक, ये तो जिस तरह से मानसून का कभी ठीक नहीं है ना, कब बारिश हो जाएगा, ये तो हाँ ग्लोबली अभी ठीक नहीं है। एक हम लोग जानते थे कि 4 महीना ठंड गिरेगा, 4 महीना गर्मी गिरेगा, 4 महीना बारिश होगा, तो वो सब तो अब रहा नहीं। अनसर्टेन है, कब बारिश हो जाएगा, कब आपदा आ जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगा, कुछ बोलना मुश्किल है।
तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा डीएम साहब से और कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन के और आदरणीय मंत्री महोदय जी से कि इस पे थोड़ा सा और जल्द से जल्द कार्रवाई हो करके, मैंने कार्रवाई बोलना ठीक नहीं होगा, इस पे ज्यादा से फाइल को जल्दी मूव करा करके, क्योंकि देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ सरकारी काम है, इसमें पद्धति है, फाइल को मूव कराना होगा, पास कराना होगा, तो बहुत सारे सिस्टम, इसका टेंडर होगा, टेंडर मिलेगा फिर काम होगा। लेकिन हमें विश्वास है कि मंत्री महोदय भी काफी इसको सीरियस लिए हैं, डीएम साहब भी लिए, कॉर्पोरेशन का कमिश्नर साहब भी लिए, प्रशासन के सारे लोग, तो इसमें एडीडीए भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है।